हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथम। तो आज हम क्या करेंगे, लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे और उनको समझेंगे। तो शुरू से हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो हमारा जो लॉगरिथम है वो कहाँ से आता है। तो आपको ये पता होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसके बाद हम कोई पावर देंगे तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसी फॉर्म को हम अगर लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा कि सपोज हमारे पास जो ये बेस होगा इसको हम बेस कहेंगे लॉग ए। यहाँ पर ये हमारे पास बेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल टोटल आंसर आता है जो यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट कहते हैं उसको, वो आएगा यहाँ पर बी पे। तो उसका यहाँ पर इनपुट हमारे पास बी होगा, तो ये बी होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा पावर, ठीक है। तो ये सेमी नंबर होता है, मतलब सेमी पावर्ड वाला होता है। इसको हम क्या करेंगे, इस लॉगरिथम की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रिक्ट होती हैं, जो हमें फॉलो करनी चाहिए। वो क्या, जो हमारे पास ये बेस होगा वो क्या होगा, हमारा हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वन नहीं होगा, ठीक है। सपोज हमारे पास ये ऐसे लिखें कि सपोज हमने ये लिखा ए और ये बी है, सी लिख दिया ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और यहाँ पर हमारे कभी भी ये वन नहीं आएगा। सपोज अगर हम इसको वन लिखेंगे ऐसे, लॉग 1/5 इक्वल टू समथिंग आएगा, सपोज एक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 की पावर x और इक्वल टू 5। तो ये कभी जो होगा ही नहीं, तो इसकी मतलब 1 की हम कोई भी पावर देते हैं तो वो आता है हमारा 5 होता है। इसी तरह से ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें लगानी पड़ती हैं कि लॉगरिथम में ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो हमारा बी होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ए पे एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि वो वन नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आपके पास एन पे कोई कंडीशन नहीं है कि एन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो एन हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फ्रैक्शन में होगा, या स्क्वायर रूट में हो, या कुछ भी हो। तो इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 पावर 3 हमारा क्या आता है, 8 होता है। तो इसको ये हम अगर लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पर 2 है। तो लॉग 2 और उसकी पावर क्या है, हमारे पास 3 है। तो सॉरी, उसका आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है, 8 है। तो इसको 8 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा पावर होता है वो यहाँ पर आएगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम लॉगरिथम में पावर फाइंड करते हैं। मतलब कि सपोज हमारे पास बेस अगर 2 है और उसका हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू है वो 8 आ रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी, तो वो यहाँ पर ये 3 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यही इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि कौन सी चीज़ें आपको ख्याल रखनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ें मतलब कैसे होती हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये है, हमारा सेम टू सेम वही, ये भी चीज़ सेम है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम कुछ पावर देंगे, उसका हमारे पास कोई वैल्यू मिलेगा। या हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बेस देते हैं और उसका वैल्यू देते हैं जो हमसे आंसर आएगा, और हम क्या करेंगे, पावर फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे जो लॉगरिथम सेटिस्फाई करती है। जैसे हमारे पास इसमें था कि ए एम मल्टीप्लाई होता है ए एन से, तो हम क्या करते हैं, ए एम प्लस एन होता है। सेम तरीके से यहाँ पर बेस हमारे पास ए है, और ये मैंने बताया था ये क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास को जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो जो आंसर होते हैं यहाँ पर जो बी है, ठीक है। तो ये हमने लिखा था, उसको कैसे किया, हमने इस तरह से ही किया था कि हमारे पास जिस तरह अगर ये है तो इसका हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई पावर आएगा ना। तो इसकी तरह से हमारे पास जो पावर आएगा, तो हमारे पास सपोज ये एम का है, ये एन का है, तो इनको अगर ये ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, किसी एडिशन फॉर्म में आ जाएंगी। तो इसका जो फार्मूला ये होता है कि लॉग अगर बेस ए है, कोई भी सपोज बेस हो सकता है, मगर वो पॉजिटिव हो और नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव हो और एक ना हो उसका वैल्यू, और हमारे पास कोई भी दो नंबर है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स को अलग करें, उसके बाद प्लस करके वाई को अलग कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमारे पास लॉग ए बेस सेम ए है इसका, और अगर एक्स और डिवाइड करेंगे वाई को, तो हमारे पास क्या होगा, लॉग ए एक्स आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, ठीक है। ये होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल होगा, ये होगा डिवीजन रूल, यहाँ से सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। उसके बाद ये होता है चेंज बेस लॉ, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कोई भी अगर लॉग है उसका बेस हमारे पास सपोज 2 है, ए है, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बी मतलब पॉजिटिव हो और एक ना हो, और हमारे पास बी है जो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको ही हम ट्रांसफॉर्म करें कि अगर इसका बेस हम क्या करें चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि अपॉन में लॉग सी जो हमारे पास बी जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होगा वो अपॉन ऊपर लिखेंगे, और बेस सेम सी आएगा यहाँ पर, और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करें या इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनका दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। लास्ट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं मतलब जो हमेशा सेटिस्फाई करेंगी, कुछ भी अगर ए या बी मतलब कुछ भी अगर यहाँ पर बेस हो। तो यहाँ पर क्या अगर हमारे पास बेस और उसका आर्ग्यूमेंट अगर सेम आते हैं तो वो हमेशा इक्वल होंगे 1 के। अगर अगर ये इसको इसको हम प्रूफ करना चाहें तो ये कैसे होगा, सपोज हमारे पास ये ए है, हमारे पास बेस, उसके बाद हमारे पास ये जो होता है बी होता है, ठीक है, मतलब उसका जो एन होता है हमारे पास क्या होता है पावर होता है, तो यहाँ पर ये हमारा पावर होता है तो ए 1, तो ठीक है। अगर इसको देखेंगे ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है तो ए होता है, तो ये हमेशा कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाई रहेगा, तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब ये ट्रू बात है। दूसरी बात यही है कि यहाँ पर आएगा ए, ये पावर है हमारे पास 0, तो ए पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, मतलब इसका आंसर इसलिए 0 आ गया। ठीक है, ये होती है हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास लॉगरिथम में होती है। जो हम कोई भी लॉगरिथम क्वेश्चन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, इक्वेशन होती है, या कोई भी ऐसा सिस्टम आप कुछ भी होगा होगा प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आती हैं दो दो स्पेशल लॉगरिथम आते हैं। तो दो टाइप के स्पेशल लॉगरिथम आते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे पास जो बेस होता है, जो ए हमने लिया था सपोज ये, वो क्या होता है 10 होता है, मतलब यहाँ पर कैसे होगा कि लॉग बेस 10 इक्वल सपोज यहाँ पर एक्स करेंगे और यहाँ पर एन लिख देंगे सपोज, तो यहाँ पर हमेशा इसका बेस क्या होगा 10 होगा। तो ये स्पेशल है कि अगर हम बेस को अगर 10 फिक्स करें तो वो कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। दूसरा होता है कि नेचुरल लॉगरिथम। अब यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर हम इसको बेस फिक्स करते हैं, ई जो होता है 2.718 समथिंग होता है कुछ, मतलब ये कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम ये इसका बेस अगर ई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, और उसको हम क्या करते हैं कि लॉग ई इसकी बेस होती है, और अगर एक्स करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ सपोज हमारे पास एन आएगा, ठीक है। तो ये होता है मतलब दो टाइप्स के होते हैं कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। दूसरी बात ये कि इनको हम दूसरी नोटेशन से लिखते हैं, अगर कोई कॉमन लॉगरिथम है सपोज बेस 10 का, ठीक है, तो उसको हम ये से लिख सकते हैं कैसे, तो इसको लॉग बस लिखेंगे और बेस का कभी कभी हम नहीं लिखते। जो नेचुरल लॉगरिथम है ई एक्स है, उसको हम क्या करते हैं एल एन एक्स, तो एल एन एक्स हमारे पास लॉग ही होता है, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशल टाइप होता है नेचुरल लॉग का, ठीक है। ये दोनों हमारे पास स्पेशल टाइप्स होते हैं लॉगरिथम के, जब हम उनके बेस फिक्स करते हैं, कोई यहाँ 10 करेंगे या कोई इरेशनल ई नंबर करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे सारे बेसिस हैं, हम कोई बेसिस ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों के हमारे पास टेबल भी है जिससे हम वो सोल्व करते हैं, ठीक है।